भारत में विदेशी निवेश यानी एफडीआई को लेकर भी बड़ी खबर आई है। एक बार फिर महाराष्ट्र ने देश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हासिल कर लिया और विदेशी निवेश हासिल कर अपनी बादशाहत कायम करी। वहीं कर्नाटक ने शानदार छलांग लगाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। आखिर किस राज्य में कितना विदेशी निवेश आया, किन राज्यों में टॉप 10 में जगह बनाई और निवेशकों की पहली पसंद आखिर महाराष्ट्र और कर्नाटक ही क्यों बने, चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। इस समय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त वर्ष 2025-26 के विदेशी निवेश के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 18.42 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई मिला। ये देश में आए कुल विदेशी निवेश का 31.3% है। मजबूत औद्योगिक ढांचा, वित्तीय गतिविधियां और बेहतर कारोबारी माहौल महाराष्ट्र को इन इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनाए हुए है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा, जहां पर 12.94 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। खास बात यह रही कि इस राज्य में निवेश पहले साल के मुकाबले लगभग दोगुना हो गया। देश के कुल एफडीआई में कर्नाटक की हिस्सेदारी करीब 22% रही। बेंगलुरु का टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम इसकी बड़ी वजह माना गया। तीसरे स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश और अन्य श्रेणियां रही, जहां 6.37 अरब डॉलर का निवेश दर्ज किया गया। और इसके बाद गुजरात चौथे स्थान पर रहा, जहां पर 5.71 अरब डॉलर का विदेशी निवेश मिला। हालांकि निवेश लगभग स्टेबल है, लेकिन कुल हिस्सेदारी में कुछ कमी दर्ज की गई। तमिलनाडु में 4.72 अरब डॉलर के साथ 5वां स्थान हासिल किया गया। वहीं हरियाणा को 4.53 अरब डॉलर और तेलंगाना को 2.25 अरब डॉलर का विदेशी निवेश मिला। हालांकि तेलंगाना में पिछले साल की तुलना में निवेश की रफ्तार धीमी रही। टॉप 10 राज्यों में राजस्थान 1.01 अरब डॉलर के साथ 8वें स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश को 95 करोड़ डॉलर और आंध्र प्रदेश को 60.9 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश मिला। जानकारों का कहना है कि जिन राज्यों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां, कुशल मानव संसाधन और मजबूत कनेक्टिविटी होती है, वहां विदेशी कंपनियां निवेश करना ज्यादा पसंद करती हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य लगातार विदेशी निवेश अट्रैक्ट करने में सबसे आगे बने रहे। फिलहाल इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में निवेश का माहौल मजबूत बना हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में कौन से राज्य नई नीतियां और निवेश प्रस्तावों के दम पर इस रैंकिंग में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे।